शिमला मिर्च की खेती बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने कर दी है। शिमला मिर्च खेती करने के बाद में पहली खाद आपको किस समय डालना चाहिए, कितने दिन पर डालना चाहिए, उसकी कौन सी कितनी मात्रा होनी चाहिए। अगर किसान भाइयों बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारे साथ किसान है जो शिमला मिर्च की खेती इन्होंने की है, तो शिमला मिर्च की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी आप आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरा वीडियो किसान भाइयों इसकी मत करना, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। बहुत सारे हमारे किसान भाई हालांकि आपकी कई वीडियो इससे पहले उन्होंने देखी है, लेकिन एक बार फिर से अपना छोटा सा परिचय बता दीजिए। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का रहने वाला हूँ। जैसा कि शिमला मिर्च की खेती बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने करीब 15-20 दिन पहले कर दी है। जी। अब वो समय है जो पौधे का ग्रोथ करने का समय आ गया है। ऐसे में पौधों को कौन सी खाद की आवश्यकता होती है जो पहली बार अपने किसान अपने खेत में डाल सकते हैं और बम्पर पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, खाद की हम बात करें तो खाद से पहले भी कुछ चीज़ें हमें डालनी होती हैं। जी। जैसे हम बात करें कि जो मान लिया हमने पौधे का जब रोपाई करते हैं, पौधे का प्लांटेशन करते हैं, हम्म। पौधे का प्लांटेशन के बाद लगभग 1 सप्ताह के अंदर-अंदर या ऐसे कह सकते हैं 6 से 7 दिन के अंतराल पर हमें हम्म। कुछ फंगिसाइड और कुछ कीटनाशक का उपयोग करना होता है। हम्म। एक बार रोकना चाहेंगे, एक बार जो आपका प्लॉट है सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए कितना प्लॉट है और इसका जो आपने प्लांटेशन किया है वो कब किया है। किसान साथियों, ये जो मेरा प्लॉट है करीब 1 एकड़ का प्लॉट है हम्म। और इसमें इसका जो प्लांटेशन था वो मैंने करीब 10 तारीख के आसपास मैंने किया था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पीछे पीछे बाकायदा बेड पर आपने खेती की है मल्चिंग डालकर। तो बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं और खेती करते हैं, लेकिन आपका जो तजुर्बा है बेड पर खेती करने का, थोड़ा उसके बारे में भी शेयर करते चलें। किसान साथियों, सीधी-सी बात है, अगर हम बेड पर शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो कई सारे फ़ायदे हमें बेड पर होते हैं और मल्चिंग लगाने के भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। हम्म। जैसे मल्चिंग लगाने से या बेड बनाने से पहली बात तो जो सिंचाई हम करते हैं, फ्लैट सिंचाई करते हैं, हम्म। तो उससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। हम्म। दूसरी बात, मल्चिंग की अगर अगर करें तो मल्चिंग जो होती है वो विभिन्न प्रकार की घास हम्म। जो होती है वो हमारे फसलों को या हमारे पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है। हम्म। और ज़्यादा घास होने की वजह से उसमें जो कीड़े होते हैं वो हम्म। ज़्यादा आते हैं या रोग ज़्यादा आते हैं। हम्म। अगर हम मल्चिंग लगा देते हैं तो घास कम उगेगी और विभिन्न प्रकार के रोगों से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। सर हम दोबारा से उसी टॉपिक पे आना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि करीब 1 सप्ताह के अंदर स्प्रे किया जाता है जी, फंगिसाइड, जी। तो थोड़ा उसके बारे में बताएँ? किसान साथियों, जब हम पौधे का प्लांटेशन करते हैं तो उसके लगभग मैंने बताया कि लगभग 6 से 7 दिन यानी 1 सप्ताह के 1 सप्ताह पूरे होने पर हुँ। हमें उसमें फंगिसाइड और कुछ कीटनाशक ऐसे कह सकते हैं, हुँ। फफूंदनाशक और कीटनाशक का उपयोग करना होता है। हुँ। उसका छिड़काव हमें कर देना है। हुँ। उसके बाद फिर से हमें ये देखते रहना है, अवलोकित करते रहना है हुँ। कि उसमें कोई किसी प्रकार का कोई मकड़ी, कोई फंगस, किसी प्रकार का कोई अगर कीट आ रहा है तो हमें फिर से 1 सप्ताह के अंतराल पर दोबारा उसमें दवा का छिड़काव कर देना कर चाहिए। देना चाहिए। ठीक। इससे फ़ायदे कौन-कौन से होते हैं और बेस्ट फंगिसाइड अगर आपकी जानकारी में हो जो अपने खेत में आप इस्तेमाल करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताते चलें? किसान भाइयों, अगर हम फंगिसाइड की बात करें तो जैसे फोलियो गोल्ड आता है एक नाम से, हुँ। उसका छिड़काव हम कर सकते हैं। अगर इसकी हम मात्रा की बात करें तो मात्रा लगभग हम ऐसे कह सकते हैं 2 एमएल पर लीटर के हिसाब से, यानी लगभग 30 एमएल हुँ। पर टंकी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना होता है। जी। हम शुरुआती उस टॉपिक पे आना चाहते हैं जो 15 दिन बाद जब आप बताए हैं फंगिसाइड का इस्तेमाल इसमें करना होता है, कीट वगैरह लग जाते हैं, बहुत सारे फफूंदनाशक रोग आ जाते हैं। लेकिन जो 15 दिन बाद इसमें खाद डाली जाती है, वो कौन-सी खाद होती है जिससे पौधे के बढ़वार में और पौधे को ग्रोथ लाने में काफ़ी मदद करती है और पैदावार भी उसमें अच्छी होती है? किसान भाइयों, अगर हम खाद की बात करें तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो हुँ। पौधा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और वो ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, यानी बढ़ना शुरू करता है। हुँ। अब अगर हम उसमें सही समय से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को नहीं डालते हैं, खाद और जो भी हमें डालना होता है वो नहीं डालते हैं, तो पौधे का ग्रोथ जो होता है हुँ। एक समय के लिए रुक सकता है। हुँ। इसीलिए हमें समय-समय पर जो खादों का उपयोग जो भी हमें उपयोग करना होता है उनका हम उपयोग करते हैं। हुँ। अगर हम बात करें स्पेशली हम कौन-सा उपयोग करते हैं, किस हुँ। खाद का उपयोग करते हैं, हुँ। तो हम 24-24-0 का उपयोग करते हैं। हुँ। इसका जो उपयोग करने का तरीका होता है किसान भाइयों, इसका स्प्रे किया जाता है। हुँ। और अगर इसकी मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो 150 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, यानी 15 लीटर पानी में हमें 150 ग्राम उस 24-24-0 को घोल करके हुँ। उसका स्प्रे कर देना है। और यही तरीका होता है बेहतर कि हाँ, हमारे पौधों को डायरेक्टली जो पोषक तत्व होते हैं वो मिल जाते हैं। जी। अच्छा ये जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाई अभी शिमला मिर्च की खेती किए हैं
और वो कौन सा समय होता है, कितने दिन बाद जिसमें फल फूल आना शुरू हो? इसमें हम फल और फूल की बात करें तो ये लगभग ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 30 से 35 दिन में फल फूल आना शुरू हो जाते हैं। और इसकी अगर पहली हार्वेस्टिंग की बात करें तो लगभग जिस दिन से हम रोपाई करते हैं पौधे की, उस दिन से लगभग 45 दिन बाद इसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती की ये जानकारी थी। पहली खाद अगर आपको डालना है तो 15 दिन बाद, जैसा कि हमारे साथ जो नीरज सर हैं उन्होंने बताया आपको कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में और किस समय डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर शिमला मिर्च की खेती संबंधित आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। शिमला मिर्च की खेती अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वहां पर जाकर सारी वीडियो आप देख सकते हैं। फिर कभी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।